अगर आप पिछले कुछ महीनों में सोने की कीमतें देख रहे होंगे तो शायद एक बात जरूर आपने नोटिस किया होगा कि पहले लगातार रिकॉर्ड बन रहा था, लेकिन फिर अचानक उसमें बड़ी गिरावट आ गई। अब सवाल ये है कि क्या सोने की चमक फीकी पड़ रही है या फिर से गिरावट सिर्फ थोड़े समय की है। दुनिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट कंपनी इन्वेस्को की एक नई रिपोर्ट आई है फिलहाल, जिसमें सोने पर दबाव बना हुआ है। सोने पर बड़ा संकट आ गया है, लेकिन इसी बीच दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों ने बड़ी चाल खेल दी है। इसका सीधा असर जो है सोने की कीमतों पर दिख रहा है। पूरा मामला आज बिज तक के इस खास शो सोने चांदी में समझेंगे, तो एंड तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं बिज तक। सबसे पहले सोने चांदी की आज की कीमतों पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए 9 जुलाई की दोपहर करीब 3 बजे तक MCX पर देखा जाए तो 5 अगस्त साल 2026 की डिलीवरी वाला जो सोना है वो 828 रुपए की तेजी के साथ 1.44 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड करता नजर आया। वहीं 4 सितंबर की डिलीवरी वाली जो चांदी है वो 2800 रुपए से ज्यादा की तेजी के साथ 2.26 लाख रुपए प्रति किलो के आसपास ट्रेड कर रही थी। अब चलिए सबसे पहले बात करते हैं अप्रैल से जून यानी कि साल 2026 की दूसरी तिमाही की। ये 3 महीने सोने के लिए काफी मुश्किल भरे रहे। इसमें इन्वेस्को की रिपोर्ट के मुताबिक देखा जाए तो दूसरी तिमाही में सोने की कीमत 14.1% गिर गई है, यानी पहले 3 महीनों में जितनी तेजी आई थी वो लगभग पूरी तरह खत्म हो गई है। इतना ही नहीं, जनवरी में सोने ने जो रिकॉर्ड हाई बनाया था वहां से इसकी कीमत करीबन $1500 प्रति आउंस तक नीचे आ गई है। अब आपको बता दें कि 24 जून के बाद हालात ऐसे हो गए कि सोना $4000 प्रति आउंस से भी नीचे आ गया था, लेकिन नवंबर साल 2025 के बाद पहली बार ऐसा हुआ था। हालांकि तिमाही के आखिरी तक सोना थोड़ा संभला और करीबन $4008 प्रति आउंस के करीब पर बंद हुआ। आपको बता दें कि इन्वेस्को का यह भी कहना है कि साल 2013 के बाद ये सोने की सबसे खराब तिमाही हो सकती है, लेकिन कंपनी ये भी कहती है कि जब कोई बाजार लगातार लंबे समय तक तेजी दिखाता है तो बीच में ऐसी गिरावट आनी बिल्कुल सामान्य होती है। और अच्छी बात यह है कि इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद भी पिछले 12 महीने में सोना अब तक करीबन 21% तक ऊपर गया है। अब सवाल उठता है कि आखिर सोना गिरा क्यों है। इसके पीछे भी देखिए कई वजहें बताई जा रही हैं। सबसे पहली वजह है महंगाई। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतें फिर से बढ़ी हैं। जब तेल महंगा होता है तो लगभग हर चीज महंगी हो जाती है, यानी महंगाई बढ़ती है। जब महंगाई बढ़ती है तो सेंट्रल बैंक ब्याज दरें बढ़ाने पर विचार करते हैं और यहीं से सोने के लिए मुश्किलें पैदा हो जाती हैं, क्योंकि सोना कोई ब्याज नहीं देता। अगर बैंक या फिर बॉन्ड ज्यादा ब्याज देने लगे तो निवेशक सोना छोड़कर यहां पैसा लगाना ज्यादा पसंद करेंगे। अब दूसरी वजह है अमेरिकी डॉलर। इस दौरान डॉलर थोड़ा सा मजबूत हुआ और देखिए जब डॉलर मजबूत होता है तो दूसरे देशों में लोगों के लिए सोना खरीदना थोड़ा महंगा हो जाता है। इससे मांग कम हो जाती है और कीमतों पर सीधा सीधा दबाव आता है। तीसरा कारण रहा अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत। कुछ समय के लिए बाजार को लगा कि दोनों देशों के बीच तनाव कम हो गया है, पीस डील हो गई है। जब दुनिया में तनाव कम होता है तो लोग सुरक्षित निवेश यानी कि सोने की तरफ कम जाते हैं। इसका असर भी कीमतों पर पड़ता है। हालांकि इन्वेस्को का कहना है कि अभी खतरा पूरी तरह टला नहीं है। अगर महंगाई लंबे समय तक बनी रहती है या फिर तेल फिर से महंगा होता है तो बाजार की दिशा दोबारा बदल सकती है। अब बात करते हैं अमेरिका के केंद्रीय बैंक यानी कि फेडरल रिजर्व की। पहले बाजार को उम्मीद थी कि साल 2026 में ब्याज दरें कम होंगी, लेकिन अब तस्वीर बदल गई है। महंगाई उम्मीद से ज्यादा बनी हुई है। अमेरिका में मई महीने में PCE इन्फ्लेशन चढ़कर 4% से ऊपर चला गया, जो अप्रैल साल 2023 के बाद सबसे बड़ा है। वहीं कोर PCE इन्फ्लेशन, जिसमें खाने पीने और ऊर्जा की कीमतें शामिल नहीं होती हैं, वो भी बढ़कर 3.4% हो गया है, यानी महंगाई अभी भी फेड के 2% के लक्ष्य से काफी ऊपर है। इसी वजह से बाजार को लगने लगा है कि ब्याज दरें घटने की बजाय बढ़ भी सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बाजार जुलाई में 0.25% की दर बढ़ाने की संभावना भी दिखा रहा है। अगर ब्याज दरें बढ़ती हैं तो सोने पर दबाव बढ़ सकता है, लेकिन
अब कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा, इतनी सारी मुश्किलों के बावजूद भी इन्वेस्को क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि सोने का भविष्य अभी भी मजबूत है। जवाब है केंद्र बैंकों की वजह से। दुनिया के कई देशों के केंद्र बैंक लगातार सोना खरीद रहे हैं। आपको बता दें कि वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सर्वे के मुताबिक करीबन 45% केंद्रीय बैंकों ने कहा है कि वे अगले 12 महीनों में अपने गोल्ड रिजर्व को बढ़ाएंगे और 80% से ज्यादा केंद्रीय बैंकों का मानना है कि दुनिया भर में सरकारी गोल्ड रिजर्व आगे भी बढ़ते रहेंगे। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा हो रहा है क्योंकि आज दुनिया में आर्थिक अनसर्टेनिटी बढ़ गई है। कई देश डॉलर पर अपनी निर्भरता कम करना चाहते हैं। महंगाई का खतरा बना हुआ है। भू राजनीतिक तनाव भी लगातार बढ़ रहा है। ऐसे समय में सोना देशों के लिए सबसे भरोसेमंद संपत्ति माना जाता है। इन्वेस्को का इस पे ये कहना है कि केंद्र बैंक कीमतें देखकर खरीदारी नहीं करते। उनका मकसद लंबे समय के लिए अपने विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित बनाना होता है। ऐसे में वो सोने का भाव क्या है वो नहीं देखते। लेकिन आम निवेशक अलग होते हैं। जब कीमतें तेजी से बढ़ती हैं तो लोग खरीदारी करने लगते हैं और जब कीमतें गिरती हैं तो कई लोग घबराकर बेच भी देते हैं। अब यानी आने वाले महीनों में ये देखना बहुत ज्यादा दिलचस्प होगा कि छोटे निवेशक इस गिरावट को खरीदारी का मौका मानते हैं या फिर डर का बाजार देखते हुए बाहर निकल जाते हैं। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो अभी सोने पर दबाव जरूर है, महंगाई है, मजबूत डॉलर है, ब्याज दरों का खतरा भी बना हुआ है। लेकिन दुनिया के केंद्र बैंकों की ये जो लगातार खरीदारी है इस बात का संकेत देती है कि लंबी अवधि में सोने की अहमियत कम नहीं होगी। इसलिए इन्वेस्को का मानना है कि साल 2026 के बाकी महीनों में सोना फिर से मजबूती दिखा सकता है। यानी फिलहाल गिरावट दिखा रही है लेकिन बड़े खिलाड़ी अब भी सोने पर भरोसा जता रहे हैं। आपका इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। आज के सोना चांदी के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। बने रहें बिस्तक के साथ।